जॉइन नहीं हो रहा था क्या पहले? नहीं हो रहा था। मैसेज आया हुआ है मेरे पास ना सबका। यस, तो एफर्मेशन है हमारी लेसन 1 की। फर्स्ट लेसन है बिलीव व्हाट आई बिलीव, ठीक है। और इस बुक में जो लेसन 1 है उसमें एफर्मेशन निकल करके आई है कि आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को गिल्ट में डाले रखते हैं और हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, ठीक है। कईयों का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा होता है, या फिर कईयों का बचपन बहुत लवेबल भी रहा होगा, बट आज के लाइफ में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम चल रहा होगा। तो उसको हील करने के लिए ये लाइन जो है आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। I am lovable and love is everywhere. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑल डिजीज कम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। तो मेरे जो रेकी के स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरगिवनेस के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट अभी हम इस चीज को बुक के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी लाइफ में तब आती है जब हम माफ नहीं करते। तो यहाँ पर बुक ये कह रही है कि हमें सबको माफ करना है। माफ इसलिए करना है ताकि हम खुद को हील कर पाए। अगर हमने सभी को माफ नहीं किया तो शरीर के अंदर जो दर्द हैं, बीमारियां हैं, वो कभी हटेंगी नहीं। हटेंगी तो फिर वापस आ जाएंगी। तो जैसे ही शरीर के अंदर ये बीमारी चल रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे माइंड में चल रहा है। तो अपने माइंड को चेक करना है कि कहाँ पर मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जहां मैंने किसी को माफ नहीं किया। यस हितेश। अनुदी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? आ रही है। जरा एक बार सेटिंग्स चेक करना, आपका फोन आया होगा ऊपर से, वॉल्यूम स्पीकर या कुछ चेक कर लेना। तो अभी हमने ये चीज करनी है कि हमने सभी को माफ करना है। सो क्लोज योर आईज, वी विल डू अ स्मॉल मेडिटेशन फॉर फॉरगिवनेस। माफ करना है और माफी मांगनी है और आगे बढ़ जाना है। माफ इसलिए करना है क्योंकि हमें हमारी लाइफ से प्यार है, ठीक है। हमें उनके लिए उनको माफ नहीं करना, हमें हमारे लिए उन सबको माफ करना है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के कैमरास ऑफ हैं प्लीज ऑन कर लें, क्योंकि एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं। इंटरेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। परवीन जी, मम्मी कैमरा ऑन कर लो। सो क्लोज योर आईज एवरीवन। आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएंगे। कमर एकदम सीधी, हाथ आपके अपने घुटनों पर। महसूस करें अपनी श्वासों को आता जाता। जैसे जैसे श्वास अंदर जा रहा है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी ब्लैकनेस के रूप में बाहर आती चली जा रही है। आप पूरी तरह से शांत होते चले जा रहे हैं। महसूस करें आप एक बहुत बड़े पार्क में बैठे हैं। उस पार्क में आसपास की ग्रीनरी को महसूस करें। वहां पर बहते हुए झरने को महसूस करें। पौधों की
पेड़ पौधों की हिलने की आवाजों को महसूस करें। जैसे जैसे पेड़ों की आवाजों को आप फील कर रहे हैं, आपका मन जो है वो शांत होता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो सब लोग आपके पास आ रहे हैं जिन्होंने आपको नाराज किया है। आप एक एक करके उन सभी लोगों को देखेंगे और उनको माफ कर देंगे और उनको जाने देंगे। आप बहुत ध्यान से उन सब लोगों को देख रहे हो। वो आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। जो भी है, वो सब लोग आपके सामने खड़े हैं। आप उन सबको देख रहे हो एक-एक करके और सभी को एक-एक करके आप माफ करते जा रहे हो। और आप उन सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हो और बोल रहे हो कि अब जब हम आगे फ्यूचर में मिलेंगे, तो हम मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अगर मेरे से कोई गलती हुई है, तो तुम भी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, माफी मांग दो और भूल जाओ। जैसे ही आपने इन सब को लेट गो कर दिया, पुरानी बातों को लेट गो कर दिया, आपके शरीर के सारे पेन धीरे से रिलीज होते चले जाएंगे, जो कि आपके पैरों के माध्यम से धरती के अंदर जाते जा रहे हैं। जितना भी इमोशंस का पेन है, वो सारा रिलीज होता हुआ धरती में जा रहा है और धरती माँ उसको सकारात्मक ऊर्जा से भरती चली जा रही है। जैसे जैसे आप लोगों को माफ करते जा रहे हो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, हल्का हो गया है। आप पूरी तरह से शीतलता से भर गए हो। I am lovable and love is everywhere. मेरे से सब प्यार करते हैं, मैं प्यार करने योग्य हूँ और हर तरफ प्यार ही प्यार है। I am lovable and love is everywhere. दोनों हाथों को फैला लेंगे, पूरा ओपन कर लें। Just receive the positive energy from the universe. I am lovable and love is everywhere. 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 अपने आप को गले लगाएंगे, अपने आप को गले से लगाएं। I am lovable and love is everywhere. I am lovable and love is everywhere. I am lovable and love is everywhere. Speak with me, everyone. I am lovable and love is everywhere. I am lovable and love is everywhere. मैं प्यार करने योग्य हूँ और सब लोग मुझे प्यार करते हैं और हर तरफ प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। सेल्फ लव, यस, या आप सब लोग कर पाए? कैसा लगा अभी? मोस्ट ऑफ द टाइम सिमी कैसा मैम लगा? कैन आई शेयर? यस यस, यू कैन शेयर। चोकुरे
बधाई हो। आपकी वजह से अब एक अलमारी और साफ नहीं होगी। मैं कल नहीं, से सोच रही थी, पता है, अलमारी साफ करनी है। एक कर दी। मैं कल बधाई से हो। सोच रही थी, ढूंढ रही थी। मेरा इसका पेपर ये है ऐसे है। ये मैम ये काफी पुरानी है, हाँ, ये न्यू मतलब एडिशन में 20 इयर्स होगा ना पुरानी ये। होगी। हाँ, ये न्यू एडिशन में होगा, मैंने अभी लास्ट ईयर ही खरीदी है। हाँ जी, आई हाँ। बॉट दिस लाइक 15 इयर्स 20 इयर्स बैक। हाँ। चलो बधाई हो, आपको बुक मिल गई। एंड द मेडिटेशन वाज वेरी पावरफुल, आई थिंक इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। ग्रेट। मतलब एक वो यूनिवर्स जैसे ऐसे करके ऐसा लगता है जैसे हाँ, ये अबंडेंस आ रहा जब है या हम फॉल कर इसको रहा है। ऐसे करते हैं ना, आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर, तो आपको वो लगता है ऐसा कि लगता है ऑरा फैल रहा है। हाँ, यस। ऑरा फैल रहा है हमारा। तो ये काफी पावरफुल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलते हैं दुनिया तो ऐसी ही है, लोगों का तो काम है बातें बनाना। आजकल हम डॉक्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, डॉक्टर्स का काम ही ठगना है। तो डॉक्टर्स भी हमें ऐसे ही मिलते हैं जब हम अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। लोगों का तो काम है चुगली करना। तो यहाँ पर हम इस लाइन को चेंज कर रहे हैं कि हर तरफ प्यार है, और जो भी लोग मुझे मिलता है वो भी मेरे को प्यार करते हैं। एंड लव इज एवरीवेयर। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे से प्यार से बात नहीं करता। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके ही जैसी एफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, वैसी एफर्मेशन के लोग आपको अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका मन जो है वो इस साइड पे जाएगा कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आप लवेबल हो तो आपको भी लवेबल लोग मिलना स्टार्ट होंगे, और दैट इज द फैक्ट। मिलेंगे मतलब 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, आप करके देखो। और जैसे ही आपने माफ करना शुरू किया, जो लोग बॉडी के पेन से सफर कर रहे हैं उनके पेन्स ठीक होना स्टार्ट होंगे। संगीता, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ। पेन्स ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। यस विधि, आर यू देयर? आई थिंक वो नहीं है। तो आज का ये जो लेसन था हमारा, वो इसी के ऊपर था कि जो हम बिलीव करते हैं वही हम बन जाते हैं, और वही हमारे को आगे मिलता है। तो यहाँ पर हमें अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है। जितना आप अपने विचारों के ऊपर काम करते जाओगे, उतना ही आपका जो ओरा है वो एक्सपैंड होगा। तो हमें हमारे ओरा को एक्सपेंड करना है। इसके लिए हमारे को अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा। हम कई बार ऐसा होता है, हम फैमिली में है, हम ज्यादातर नाराज किससे होते हैं? अपने फैमिली के लोगों से होते हैं, रिलेटिव से होते हैं, या फैमिली के फ्रेंड से होंगे। अनजान लोगों को क्या पता हमें किस चीज से बुरा लग रहा है। वो लोग कभी हमें हर्ट नहीं करते। हम बाहर वाले लोगों के साथ ऐसा करते हैं। और कई बार होता है कि हम किसी के लिए ऐसे गलत थॉट रखते हैं, वो भी हमारे घर के ही लोगों के लिए। और ये कोल्ड वार हमेशा हमारे घर में चलता रहता है, कभी इन लॉज को लेकर के, कभी खुद के पेरेंट्स को लेकर के, भाई बहन को लेकर के, देवरानी जेठानी को लेकर के। इस तरह के वॉर चलते रहते हैं मन में कि हाँ, उसके मन में तो ये सब चल रहा है, उसको तो ऐसा लगता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अपने ही तरफ से बिलीफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने बिलीव्स नहीं बनाने हैं अभी। और जैसे ही आपके बिलीव पॉजिटिव होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो लोग आपके अकॉर्डिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और दैट इज द फैक्ट। जैसे ही आप इस एफर्मेशन का यूज करोगे, ये एफर्मेशन आपके साथ मिरेकली वर्क करेगी। तो दिस इज द होमवर्क। आपने आज इसको 108 बार माला के साथ चैंट करना है। आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। जैसे ही आप इसको चैंट करोगे माला के साथ, मिरर में देख करके करोगे, तो और भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो कल से आप लोग अपना एक मिरर साथ में लेकर के बैठोगे। चाहो तो अपनी ड्रेसिंग के सामने बैठ जाओ, चाहो तो एक छोटा मिरर ले लो, और एक नाड़ा लेना है। ये एक्टिविटीज इतनी पावरफुल हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। आपको अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ, नहीं, ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है ना मम्मी। किया है ना मैंने अपने ऊपर।
मेरी मम्मी को भी मैं छुट्टियों में सिखा करके आई थी। तो हम लोग इसको करेंगे साथ में। आज का सभी का होमवर्क है कि आप मिरर में देख करके इसकी प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग गिल्ट में क्यों चले जाते हैं? क्या बोलना है? इंग्लिश हिंदी में बता। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं। हाँ जी। ठीक। आई एम लवेबल, मैं प्यार करने योग्य हूँ। मैं प्यार करने योग्य हूँ और ये दुनिया भी प्यार से भरी हुई है। ठीक है? और ये लाइन भी सही है कि मैं सबसे प्यार करती हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है? म्यूट पे हो। ये वाले आसान है। जो आसान है वो बोल लो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम गिल्ट की तरफ। हम गिल्ट में कब-कब जाते हैं? याद करो। बच्चे को थप्पड़ लगा दिया फिर गिल्ट में चले गए। बच्चे को डाँट दिया फिर गिल्ट में चले गए। सुबह जल्दी नहीं उठे फिर गिल्ट में चले गए। कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हमें मना किया गया था, हमने कर दिया और हमारे को वो नुकसान भुगतना पड़ा, फिर गिल्ट में चले गए कि सामने वाले ने कहा था बट हमने नहीं माना। बट ऐसा हम तो मन हमेशा करता है, मम्मी कुछ मना करेगी, वो करे बिना तो रहा नहीं जाता। फिर उसके बाद सुबह कई बार मन तो करता है लेट उठो, गिल्ट जिसको करना है करे, वो होता है गिल्ट कि हाँ यार दिन वेस्ट हो गया, बट मन करता है हफ्ते में एक बार तो ऐसा करो। मम्मी हंसेंगी अब। बट एक मम्मी, दिन आपकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है कि आपने बोला और फॉलो नहीं किया? हाँ, मैंने तो बहुत किया है, पूछो मेरी मम्मी से। अभी शुरू हो जाएगी, चुप ही नहीं होएगी। मैंने बहुत किया है। मैं तो ऐसी थी जो मैं बहुत आई थिंक सब लोग करती थी। करते हैं। जब मम्मी कुछ मना करती है ना, होता है क्यों मना कर रही है? जब तक वो प्रॉपर रीजन नहीं है, सबका मन करता है हाँ वो जरूर करो। और फिर जब तक खुद करके नहीं सीख जाते ना तब तक अक्ल भी नहीं आती। फिर मम्मी कहेंगी कहा था ना मैंने नहीं करना। तो ये होता है और गिल्ट में जाने के कारण बहुत सारी हेल्थ इश्यूज को हम फेस करते हैं। मैंने भी फेस किया, मेरे को भी थायराइड था। हम शादी के बाद में भी बहुत ज्यादा वो करने लग गए। मैंने मेरी मम्मी को बहुत तंग किया है। शादी के बाद तंग करे। बात नहीं। तो वो जो गिल्ट था, अब तंग कर- अब नहीं करती ना। करती है, आप भी करती है तो साल में एक बार आती है तो। चलो कोई बात नहीं। आप जाते हो? आप सारे साल में एक बार जाते हो सारे? नो नो, जब मन करे आंटी। ये तो तंग करती है मेरे को हद से ज्यादा। 3 बार बुला तो बुला के जाती हूँ थक आंटी। जाती है होली उसको। के टाइम जाती हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में जाती हूँ, और साल के एंड में अगर दुशहरा दिवाली पे चली गई, नहीं वो तो आग मत लगा, विंटर हॉलीडे। चुप हो जा। सुन ले सुन ले तो। मैं इस चीज पे अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझती हूँ, हाँ, क्योंकि जो मम्मी पापा है वो मम्मी पापा है और उनका प्यार वही है। वो तो तो है वहां जाके ही। जो होता है अच्छा लगता है। चलो अब आगे बढ़े। पता नहीं कब सीखेगी। कोई बात नहीं, अभी आप सब तो सीख जाओ। क्लास में बैठी हैं, सबकी के साथ ही बैठे हैं, आपके साथ ही बैठी हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिल्ट को कैसे रिमूव किया जाए अपने अंदर से, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार हम सालों साल तक गिल्ट में बैठे रहते हैं और उस गिल्ट के कारण हम हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। विधि, एम आई राइट? यस मैम। गिल्ट के कारण आपने कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज को फेस किया? जस्ट ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है? चेक करना है कि गिल्ट के टाइम जब आप गिल्ट में गए तो आपको कौन-कौन सी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। ठीक है? तो यहाँ पर हम गिल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी चेक करो, एनालाइज़ करो आप किस-किस बात को लेकर के गिल्ट में जाते हो आज भी।
अपर्णा, पल्लवी जी, परवीन जी, संगीता, स्वाति जी, विधि, मम्मी, कौन-कौन सी चीज़ों को लेकर के हम आज भी गिल्ट में जाते हैं? अरे यार! मैं उठ नहीं पाई, मैंने गुरुद्वारे जाना था। आज मैं लेट हो गई, मेरा सारा काम लेट हो गया। होता है ना? यार मैंने आज टाइम से घर जाना था, ऑफ़िस जाना था। क्या कह रहे हो मम्मी? अब मैं लेट उठने लग गई हूँ अब। हाँ, फिर गिल्ट होता है? हाँ, होता है, काम नहीं खत्म होता। हाँ, अनु जी मुझे भी होता है। अभी मशीन का काम खत्म करके ऊपर चढ़ी हूँ। हुँ। तो अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। दिस इज़ द सॉलिड रीज़न ऑफ बॉडी पेन। बोलते हो ना पल्लवी जी, आप बोलते हो चक्रिका का पेन हो गया, मम्मी आप बोलते हो कई बार नस खिंच गई, है ना? तो हाँ उसका जी। कई बार ना, एलर्जी शुरू हो गई थी। हाँ, एलर्जी शुरू हो गई, हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा गिल्ट। हम छोटी-छोटी बात पर गिल्ट करते हैं। रात को मैं लोभी में आके सोई, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी खारिश शुरू हो गई। हाँ, तो वो जो और प्रॉब्लम है पतला सा कंबल उठाया, वही उसमें डाल दी। हाँ, तो अनु वो जी मुझे गिल्ट सबसे ज्यादा होता है कि मैं आपकी क्लास में नहीं आ पाती हूँ तब। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करनी शुरू किया कर रखी है। गिल्ट में मत जाओ, रिकॉर्डिंग देखो, वहाँ से लर्निंग लो और फिर उसको शेयर भी करो। कल जी। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है ग्रुप में, आप उसको देखो, गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है? और मेरी क्लासेस में आप ऑटोमेटिकली आ पाओगे बिकॉज़ यू आर रेकी हीलर, जस्ट मैनिफेस्ट इट, ठीक है? तो राइट। सो डोंट अनु, जो वरी। तू कहते है पत्थर हाथ में लेके सार कुछ को उसको, जो पत्थर हाथ में लेके कह रही है, हाँ, वो मैजिक रॉक वाला। हाँ जी, आगे उसको क्या फिर फेंकते हैं, क्या क्या करते हैं? वो अभी बताती हूँ, पहले ये वाला टॉपिक पूरा कर लूँ फिर आगे बताऊँगी। अभी बताती हूँ। म्यूट ठीक है। म्यूट कर लो एक बार आप। यस। तो सबसे पहली बात, जब गिल्ट में जा रहे हो तो प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी पे पेन आ रहा है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई हेल्थ ऐसा मतलब स्किन एलर्जी स्टार्ट हो रही है बॉडी के अंदर, इरिटेशन, हम कई बार रिएक्ट कर देते हैं बेमतलब की बातों के ऊपर। अब मान लो कि पेन नीचे गिर गया, हम क्या करेंगे? अरे रे रे रे, पेन गिर गया नीचे। पेन नीचे गिरा, उठा लो यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कई बार कुछ जरा-जरा सी भी बात होएँगी ना, हम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एकदम से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर पॉज़ लेना है कि कोई बात नहीं ना, गिर गया, उठा लो। कोई बात नहीं, गलत हो गया, इट्स ओके। हम हर एक चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालता है, ठीक है? फिर यही रिएक्शन हमारे को आगे गिल्ट में भी लेकर के जाता है। हम लेट उठे, फिर रिएक्ट कर दिया, अरे यार लेट उठे यार, पूरा दिन खराब हो गया। सुबह-सुबह अफ़र्मेशन क्या दे दी? पूरा दिन ही खराब हो गया। इट्स ओके, आप लेट उठे हो उसको एक्सेप्ट करो, कोई गुनाह नहीं करा। पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मैं आज लेट उठी हूँ, इसके लिए मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि कभी-कभी शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप सुबह में ही ये अफ़र्मेशन डाल दोगे कि यार मैं लेट हो गया, यार पूरा दिन खराब हो गया, पहले ये देखो कि आपकी जगह-जगह पर एनर्जी लीक होगी और आप फिर थका हुआ महसूस करोगे और रात को जब सोओगे तो भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना काम कर लिया, चाहे पूरा दिन कोई काम ना किया हो। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इस जगह पर गिल्ट में नहीं जाना है। जैसे-जैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, वैसे-वैसे आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट होगी। ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आई हैं, उस हेल्थ इश्यूज़ को वो अपने आप ही हील कर देंगी। बीमारी वर्ल्ड की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, शरीर के कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता।
और बीमारी का सबसे बड़ा कारण ही यही है, गिल्ट है, जेलसी है, फियर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, यानी कि पास्ट में जीना या फ्यूचर में जीना। सिर्फ यही रीजन है बीमारियों के, उससे ज्यादा, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। या हम ईगो में पड़े रहेंगे, या फिर हम ब्लेम करते रहेंगे, या फिर हम जजमेंट देते रहेंगे, यही बीमारियां हैं। जैसे ही इन चीजों से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप एक न्यू एरा में पहुंच जाओगे। आप करके देखो, अपने ऊपर अप्लाई, ये बहुत पावरफुल है, मैंने अपने लिए अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है, इरिटेट नहीं होना, आपने खुद को कमांड देनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे इरिटेट नहीं होना है, मैं एकदम शांत हूँ, प्योर हूँ, बहुत ही प्यारी आत्मा हूँ। खुद को जैसे ही आपने कमांड देना स्टार्ट किया, आप ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाओगे। क्लियर? तो आज का हमारा लर्निंग क्या है? हमारा लर्निंग ये है कि जब भी आपको गिल्ट आ रहा है, अपने आप को बोलना है कि मैं जैसी हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। क्योंकि सबसे पहले तो हमने ही खुद को स्वीकार नहीं किया। जब शुरू शुरू में मेरी शादी हुई, मैं सुबह लेट उठती थी, तो मेरे माइंड में खुद के लिए जजमेंट आती थी कि मैं लेट उठती हूँ। मैं ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को कहाँ से एक्सेप्ट करते? मेरे अंदर एक गिल्ट रहता था पूरा दिन कि मैं आज सुबह लेट उठी, मैं आज सुबह लेट उठी। मैं तो बहुत सालों तक लेट उठी थी। अभी मैं सुबह रोज जल्दी उठती हूँ। बट मैंने अपना एक दिन फिर भी रखा हुआ, मैं एवरी संडे या सैटरडे मैं लेट उठती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे को भी रेस्ट चाहिए, मैं भी लेट उठती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज को एक्सेप्ट भी करना है। जहां पर एक्सेप्टेंस आ गई ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाएगी। आज आप लेट उठे, आपने खुद को कमांड दी कि कोई बात नहीं, आज आप लेट उठे हो, इट्स ओके। आपको अपना पूरा दिन जो है वो उसमें नहीं वेस्ट करना कि हाँ पूरा दिन वेस्ट हो गया, मेरा लेट हो गई। बजाय इसके कि जो आपको काम करने हैं प्रोडक्टिविटी वाले, वो खुशी खुशी आप करते चले जाओ। ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका रात को सोना जो है वो भी पीसफुल होगा। ऑटोमेटिकली आप अगले दिन सुबह टाइम से उठने लगोगे। अदरवाइज हम पूरा दिन अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को ड्रेन करते जाएंगे। जैसे जैसे वो बॉडी में से ड्रेन होगी एनर्जी, आपका मन जो है वो परेशान होगा। रात को उसी स्टेट ऑफ माइंड से सोओगे। सुबह में फिर क्या है? फिर वही थकावट, फिर वही लेट उठना। फिर बोलेंगे यार अनु की क्लास में बैठना था पर मैं बैठ ही नहीं पाई, हमने तो योगा करना था, हम तो कर ही नहीं पाए। राइट रितेश? होता है हाँ जी, ऐसा? रिग्रेट होता है। होता है ना रिग्रेट। आप मेरे को कई बार बोलते हो मैं आपकी क्लास में आऊंगा पर मैं नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ओवर थिंकिंग इतना चल रहा था, थक इतना गया कि सुबह उठा ही नहीं गया। हाँ जी, तो जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ये लाइन है ना बहुत पावरफुल है। आप अभी बैठ करके करो, आई एम लवेबल एंड लव इज एवरीवेयर। आई एम हाँ, लवेबल, लव इज एवरीवेयर। आप ये आज के आज मिरर के सामने खड़े होकर के करना। कल हम इसको खुद साइड के ऊपर मिरर में देखते हुए करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मैं अगर साथ में कराऊंगी ना तो आप लोग कर भी पाओगे। कई बार ऐसा होगा कि आलस आएगा, यार छोड़ना कौन करे, तो हम क्लास में साथ में ही करेंगे। क्लियर? वेलकम जसप्रीत, कैसे हो? चलें आगे। तो कल हमने सीखा था मेडिटेशन। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। बताओ, हु विल टेल मी? मैं आत्मा हूँ, हाँ, मैं आत्मा हूँ। प्योर सोल। मैं आत्मा हूँ। आई एम द प्योर सोल। वेरी गुड, थैंक यू विधि, थैंक यू हितेश। मैं आत्मा हूँ, क्योंकि क्या आपकी आंखें, अगर हम आंखों को क्या हम बोल सकते हैं कि ये अर्पणा है? हम नोज को बोल सकते हैं ये अर्पणा है? यही बोलेंगे ना, ये अर्पणा की नोज है, ये अर्पणा की आंखें, ये अर्पणा के गाल है, ये अर्पणा का शरीर है।
यही बोलने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना तो मैं मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो अभी हम लोग इसी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे अपनी सांसों के साथ। गहरा लंबा सांस लेंगे और पेट से सांस लेंगे। पेट से सांस लेना क्या होता है? नाक से सांस लो, पेट भर लो और धीरे से जाने दो। ठीक है? तो वीडियो जो चलेगा उसमें क्या है? मैं मन भी नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। उस पर सांस लेना है। मैं शरीर भी नहीं हूँ पर सांस छोड़ देना है। चले करें स्टार्ट? पानी लेकर के बैठा करो क्लास में, वो पानी उससे चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है? अपर्णा कैसे हो? वेलकम।